हमारा गांव बहुत छोटा था। यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और सादगी का कोई मुकाबला नहीं था। हरे भरे खेत, एकदम चमकती नदी और एकदम प्यारे बाबा, ये सब मिलकर हमारे गांव को एक अद्भुत जगह बनाते थे। सब लोग उन्हें बाबा ही बुलाते थे। उनका असली नाम शायद ही किसी को पता हो, लेकिन बाबा नाम ही उनके लिए सबसे उपयुक्त था। बाबा नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी झोपड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक अलग ही शांति और सुकून था। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे उनमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो हर किसी को आकर्षित करती थी, और उनकी मुस्कान तो जैसे रात को भी दिन बना देती थी। उनकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। बाबा को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, जानवरों की, राजा रानियों की और ऐसे ऐसे देशों की जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था। उनकी कहानियां सुनकर हम सब एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। जानवरों की, राजा रानियों की और ऐसे ऐसे देशों की जिन्हें बिलिक्स संकेत बासे में ठीक ने की भी इसना सा भी संभव ही नहीं था। कहानियां हम सुनकर हम सब एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे, और ऐसे ऐसे देशों की जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था। उनकी कहानियां सुनकर हम सब एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। पूरे गांव को उनकी कहानियां बहुत पसंद आती थी। हर शाम को हम सब उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनते थे और हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। बाबा बहुत समझदार भी थे। उनकी समझदारी और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं था। गांव के हर छोटे बड़े मसले का हल उनके पास होता था। उन्हें हर परेशानी का हल पता होता था। चाहे कोई भी समस्या हो, बाबा के पास उसका समाधान जरूर होता था। वो जैसे हमारे अपने चलते फिरते ज्ञानी बाबा थे। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक आशीर्वाद थी। अगर कोई उदास होता तो बाबा अपनी कहानियों से उसे हंसा देते थे। उनकी कहानियां और उनकी मुस्कान हर किसी के दिल को खुश कर देती थी। बाबा हमारे गांव की आत्मा थे, और उनके बिना हमारा गांव अधूरा था। दुरापा। हर शाम पूरा गांव पुराने नीम के पेड़ के नीचे जमा होता था। यह पेड़ हमारे गांव के बीचों बीच था, बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत। बच्चे खेलते, औरतें बातें करती और मर्द अपने काम धंधे की चर्चा करते। लेकिन जब बाबा आते तो सब चुप हो जाते। सबको उनकी कहानियों का इंतजार रहता था। बाबा अपनी पसंदीदा चारपाई पर नीम के पेड़ के नीचे बैठते, एक पल के लिए आंखें बंद करते और फिर कहानी शुरू। उनकी आवाज उसुब असंधा कहानी के साथ बदलती रहती थी, कभी तेज और जोशीली तो कभी धीमी और प्यारी। सब लोग ध्यान से सुनते, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। एक दिन बाबा का भतीजा शहर से आया। वह बहुत दिनों बाद गांव लौटा था और सब लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। वो अपने साथ एक तोहफा लाया था बाबा के लिए, एकदम नया चमकता हुआ फोन। यह फोन शहर से लाया गया था और यह गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। लाल रंग का फोन और उसके बटन भी चमक रहे थे। यह फोन बहुत ही आकर्षक लग रहा था और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। हमारे गांव में तो किसी ने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था। सब लोग इस नई चीज को देखकर बहुत उत्साहित थे। बाबा ने फोन को ध्यान से पकड़ा, उसे घुमाया फिराया। वह इस नई तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तो फोन चलाना आता ही नहीं था। वह सोच में पड़ गए कि इस अजीबोगरीब चीज का क्या करें। ये क्या अजीबोगरीब चीज है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में हैरानी थी। बाबा ने पूछा। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। वह इस नई चीज को देखकर बहुत चकित थे। ये फोन है बाबा, ये एक बहुत ही उपयोगी चीज है। उनके भतीजे ने बताया। उसने समझाया कि यह फोन कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। आप इससे दूर दूर के लोगों से बात कर सकते हैं। ये फोन आपको दुनिया से जोड़ता है। सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे सब इस नई चीज को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे।
सब यह अजीब सा डिब्बा देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यह कैसे काम करता है और इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। उन्होंने तो बस फोन के बारे में सुना था और आज उसे देख रहे थे। यह उनके लिए एक नया अनुभव था और वे सब इस नई तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सबको वो लाल फोन दिखाया। उनकी आंखें चमक रही थीं। बाबा ने सबको देखा और मुस्कुराए। सब उत्सुक थे बाबा की नई कहानी सुनने के लिए। अगली शाम सब लोग जैसे हमेशा नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा बोले। उनकी आवाज में एक अलग ही जोश था। यह कोई मामूली फोन नहीं है, ये एक चमत्कारी फोन है। सब लोग हैरान। चमत्कारी फोन? इसका क्या मतलब था? ये फोन, बाबा ने आगे कहा, खुद भगवान से बात कर सकता है। सब लोग दंग रह गए। गांव में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ लोग हैरान। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। क्या यह सच हो सकता है? क्या बाबा सचमुच भगवान से बात कर सकते हैं? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। क्या वो सचमुच भगवान से बात कर सकते हैं? यह विचार सबके मन में बार बार आ रहा था। बाबा ने सबको चुप रहने का इशारा किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें किसी रहस्य का पता हो। आज रात मैं भगवान को फोन करूंगा और उनसे बात करूंगा। ये सुनकर सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। सबकी सांसें थमी हुई थीं। हर कोई इस अद्भुत घटना का गवाह बनना चाहता था। बाबा ने फोन अपने कान पर लगाया और जैसे कोई नंबर मिला रहे हों, ऐसे नाटक किया। उनकी हर हरकत पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमी, रहस्यमयी आवाज में बोलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हो। हेलो, क्या ये भगवान है? हाँ, मैं हूं बाबा। मैं इस साल बारिश के बारे में पूछना चाहता था। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। अच्छा, समझ गया, धन्यवाद भगवान, आप बहुत दयालु हैं। बाबा की बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। बाबा कुछ मिनट तक ऐसे ही बोलते रहे, जैसे सचमुच भगवान से बात कर रहे हों। उनकी हर बात पर गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। गांव वाले देखते रहे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह दृश्य उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बन गया था। जब बाबा ने फोन रखा तो गांव में एक हलचल मच गई। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि उन्होंने क्या सुना और क्या महसूस किया। बाबा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। गांव वालों के चेहरों पर भी एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके दिलों में बाबा की बातें गूंज रही थीं। उस रात गांव में एक अजीब सी शांति थी। सब लोग अपने अपने घरों में सोने चले गए, लेकिन उनके मन में बाबा की बातें और भगवान से हुई बातचीत की यादें ताजा थीं। फोन रखने के बाद सन्नाटा छा गया। कुछ लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या बाबा ने सचमुच भगवान से बात की? भगवान ने क्या कहा? ये फोन तो सचमुच चमत्कारी है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मजा आ रहा था सबको हैरान देखकर। उन्हें पता था कि वो सबके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इससे गांव में एक अलग ही खुशी और उत्साह फैल गया है। पर सब लोग यकीन नहीं कर रहे थे। कुछ बच्चे हंस रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने अपने पिता को भी ऐसे ही फोन पर बात करते हुए देखा था। छोटा राजू, जो कि बहुत ही जिज्ञासु था, अब और चुप नहीं रह सका। वो सबको धक्का देकर आगे आया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से बाबा को देखने लगा। बाबा, आप भगवान से कैसे बात कर सकते हैं जब फोन किसी चीज से जुड़ा हुआ ही नहीं है? सब लोग एकदम से चुप हो गए। राजू के मासूम सवाल ने वो शंका उठा दी थी जो सबके मन में थी। सबकी निगाहें बाबा पर टिक गई। सब उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। बाबा हंस पड़े। उन्होंने प्यार से राजू के सर पर हाथ फेरा। छोटे राजू, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। देखो, ये फोन तारों से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये किसी और ही चीज से जुड़ा है, हमारी कल्पना से। उन्होंने बताया कि वो असल में भगवान से बात नहीं कर रहे थे।
बल्कि सबका मनोरंजन करने के लिए कहानियां बना रहे थे। वो सबकी जिंदगी में थोड़ी खुशी और हंसी लाना चाहते थे। पहले तो सब हैरान हुए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने उनके साथ थोड़ी मस्ती की है, पर उन्हें बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्हें बाबा का प्यार और अपनापन महसूस हुआ। बाबा, आपने हमें आज एक बहुत बड़ी सीख दी है। कभी कभी जिंदगी में थोड़ी कल्पना और हंसी ही काफी होती है खुश रहने के लिए। बाबा ने हां में सर हिलाया। उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने फोन का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों से जुड़ने के लिए किया था। उन्हें कहानियों की ताकत और साथ मिलकर हंसने की खुशी याद दिलाने के लिए। हंसने को ही उस दिन के बाद से वो लाल फोन हमारे गांव में खुशी का प्रतीक बन गया। हर शाम बाबा अपनी कहानियां सुनाते और कभी-कभी उस फोन को अपनी कहानी में शामिल कर लेते। सब लोग उनके आसपास बैठकर उनकी बातें सुनते। उनके चेहरे खुशी से चमक उठते। हो सकता है कि फोन में वो जादू ना रहा हो जैसा बाबा ने पहले दिखाया था, लेकिन उसने कुछ खास तो जरूर बना दिया था। हमारे गांव में एकता और मजबूत हुई। कहानियों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ा। सबसे जरूरी, हमें एक साथ मिलकर हंसने का एक और बहाना मिल गया। हमें एक साथ